फ्रेंड्स, आज हम देने वाले हैं अपने हाउस का टूर। एक्चुअली हाउस में कुछ नया नहीं है, बट अभी हमने थोड़ा सा हाउस को अपना रिनोवेट किया है। तो हमने सोचा कि चलिए इसी बहाने हम आपको अपने हाउस का टूर भी दिखला देते हैं। तो अभी आप देखेंगे हमारे पूरे वीडियो में कि हमने क्या क्या थोड़ा बहुत रिनोवेट किया है, कैसा अभी हमारा घर लग रहा है। पिछले वीडियो में आपने हाउस टूर तो नहीं देखा, बट हमारे घर को ऑलमोस्ट देखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम अपने हाउस टूर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको बस पता है कि आज हम सभी हाउस टूर कर रहे हैं। और हाउस टूर में जैसा कि बताया गया है, बस सर ने भी बताया है कि ये जो है हमने लोअर्स से इसे बनवाए हैं। और आजकल लोअर्स बहुत ज़्यादा, जैसे बीच में चारकोल सीट बहुत ज़्यादा चलती थी, अभी लोअर्स बोल करके ही आती है। और ये एक मतलब 5 इंच की एक पट्टी जैसी लंबी पट्टी होती है। और ये वुडन में हमने दिया है। बहुत सारे टेक्सचर है इसके, बहुत सारे कलर ऑप्शन है। तो आप इस चीज़ को ना अपने मतलब टीवी यूनिट हो या फिर आप बैकरेस्ट हो वगैरह में बनवा सकते हैं। मैंने इस चीज़ को, ये मटेरियल मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया है और यही मटेरियल हमने बेडरूम में भी यूज़ किया है। तो वहाँ पे हमने किस तरीके से यूज़ किया है वो भी मैं आपको बेडरूम के टूर में दिखाऊंगी। तो इसके बाद तो ये करवाया है हमने। और इसकी जो कॉस्ट है हमें तकरीबन ये चूँकि हमारी यूनिट बनी हुई थी, ये सारे बॉक्स पहले वाले ही हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये कुछ डैमेज होने की वजह से हमें चेंज करना पड़ा था। तो ये सब तो सेम रह गए हैं, बस हमने लोअर्स चेंज किए हैं यहाँ पे। तो इसलिए इसकी पूरी कॉस्ट तो ज़्यादा है, लेकिन हमने सिर्फ अभी ये वाले सीट हमने चेंज किए हैं, लगाए हैं। और यहाँ पर नीचे में हमने मार्बल दिया है, मार्बल सीट को दिया है, सॉरी ग्रेनाइट दी हमने। तो इसके हम 30,000 के तकरीबन हमें इसकी मटेरियल और इसके लेबर कॉस्ट दोनों मिला करके हुए हैं। तो जो आपकी मटेरियल होती है उसका 30% जो है वो लेबर ने लिया है, बनाने वाले कारीगर ने लिया है, ये कारपेंटर को देना होता है। तो यहाँ तो हमने 30% दिया है। और बाकी जगहों पे क्या रेट है पता नहीं है मुझे, ऑलमोस्ट यही है कि वो लोग 30% तो लेते ही हैं। तो एक ये हमने किया है, कुछ नया मुझे अच्छा लगा है ये। और उसके बाद फ्रेंड्स, अभी मैंने अपने एक वॉल को हाईलाइट किया है, हॉल के वॉल को। तो ये मेरा हाईलाइटेड वॉल है। तो इस पर आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा मैंने इंग्लिश पैटर्न लेने की कोशिश की है, जो आजकल काफ़ी ट्रेंडी है। तो ये मैंने अभी बनवाया है और इसमें कुछ बीच में मिरर्स और कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स डाल के इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो ये भी आप कमेंट करके बताइए कि ये कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने इस सोफ़े के जो एरिया है इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। ये और पहले जैसे सोफ़ा थे बिल्कुल वैसे ही हैं। कवर चेंज करने का सोच रही अभी किया नहीं है। तो सोफ़ा एज़ यूजुअल वैसे ही है, सिर्फ हमने यहाँ पे कर्टेन चेंज किया है, हेवी कर्टेन डाला है। और ये भी कर्टेन हमने रेडीमेड ही लिया है, जो कि एसी के हवा को रोक सके। और यहाँ पर मैंने ये जो पॉट वगैरह लिए थे, ये सारे मैंने अमेज़ोन से लिए थे, जो कि आपके साथ शेयर किए। और फ्रेंड, यहाँ पे हमने ये उसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए फोकस लाइट डाले हैं। 3 अलग अलग लाइट 3 अलग अलग बॉक्स में दिए हमने। और साथ ही ये पीओपी वगैरह और ये जो जो भी आप देख रहे हैं ये सब पहले का है, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ हमने पीओपी के कलर को चेंज किया है जो अंदर में थे। तो पहले वो येलो थे और वाइट थे, अभी हमने उसे किया है ब्राउन, चॉकलेटी ब्राउन और ये ग्रे कलर में लिया है, जो कि इस वॉल को हाईलाइट कर रहा है। साथ में हमने डाइनिंग चेयर वगैरह, डाइनिंग टेबल के साथ भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, वो भी एज़ यूजुअल है। बट अभी उसमें कुछ हमें मॉडिफिकेशन करनी है, जो कि कुछ समय बाद करेंगे। तो डाइनिंग के साथ अभी ये चूँकि प्योर लकड़ी का है तो काफ़ी अच्छा है अभी भी, इसलिए हमने डाइनिंग को चेंज नहीं किया है, डाइनिंग वही है। एंड यहाँ पर हमने जो टीवी यूनिट है, यहाँ पे हमने सारे जो शो पीसेस थे उसे हमने चेंज कर दिया है। तो ये सारे हमने आपके साथ शेयर किए थे। आपने अगर नहीं देखे हैं तो अमेज़ॉन के जो हॉल और मीशो हॉल है वो आप जाकर के देखिए, उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी।
तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज कर दी है। और पहले की आपने वीडियो अगर हमारी देखी होगी, हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि ये इस यूनिट में पहले सारे शो पीसेस अलग थे, अभी हमने सब चेंज कर दिए हैं। तो समय के साथ सब कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज होता है तो एक मतलब अच्छी वाइब आती है। तो शायद से हमने इसी वजह से हमने सब कुछ चेंज किया है यहाँ पे। तो ये काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर ये म्यूज़िक के मतलब ग्रामोफोन भी अच्छे लग रहे हैं, ये फ्लावर पॉट। और यहाँ पर ये सारे म्यूजिशियन ही हैं, इसलिए इस बार का जो थीम है वो म्यूज़िक से ही रिलेटेड है। तो साइड में सब देख रहे हैं आप। और इसी के साथ में हमने यहाँ पे जो विंडो है उसमें भी मैंने लॉन्ग कर्टेन डाला है। अभी लॉन्ग कर्टेन बहुत ज़्यादा फैशन में है तो वो अच्छे लग रहे हैं, हेवी कर्टेन है और लॉन्ग है। साथ में डोर के साथ अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, डोर का अभी पॉलिश होना बाकी है। चूँकि ये लकड़े का है तो इस पर हमें पॉलिश करनी है, बट अब यही कन्फ्यूजन है कि इसमें डिको पॉलिश की जाए या फिर नॉर्मल जो पॉलिश होती है वो की जाए। तो बस यही है, इसी कन्फ्यूजन को हम कुछ समय बाद दूर कर लेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर सब में फोकस लाइट लगी हुई है जो कि पहले से ही लगी हुई है ऑलरेडी, हमने कोई नया नहीं लगवाया है। जब ये 4 साल पहले बनी थी यूनिट तब की थी। अभी हमने सिर्फ इसमें जो चारकोल सीट हटवा करके लोअर्स डलवाए हैं जो कि आपने देखा है। और सारे फोकस लाइट इसमें लगे हुए हैं जो कि एज इट इज़ है, इसमें हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। और साथ में ये टीवी लगी हुई है। तो और नीचे में हमने यहाँ पे जो है ये मार्बल सीट डाली हुई है और ये अच्छी लग रही है, फ्लावर पॉट भी अच्छे लग रहे हैं। तो सब कुछ इसके साथ में अभी जा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब आ गए हैं हम सभी मास्टर बेडरूम में। तो इस रूम में हमने क्या करवाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये वार्डरोब वगैरह है, ये पुराने ही हैं जो पहले के थे। तो ये वैसे ही हैं क्योंकि हमने 4 साल पहले ही करवाया था। सिर्फ हमने बेडरूम में पीओपी करवाई है जो कि बहुत ही सिंपल है और ज़्यादा कुछ भी नहीं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सिंपल ही चल रहा है। कोई भी डिज़ाइन हमने नहीं डलवाई है, बस 4 बॉक्स लाइट हैं, एक पॉइंटेड मतलब फोकस लाइट नाइट बल्ब की तरह। साथ में हमने एसी को चेंज कर दिया है, एसी पहले से ऑलरेडी लगी हुई थी। कंप्यूटर की यूनिट हमने टेबल बनवाई है और बेड को हमने छोटा किया है। पहले बड़ी वाली बेड थी, अभी छोटी की है। और साथ में हमने पीछे पूरा पैनलिंग करवाई है। तो ये जो है पीछे का जो लुक है, और ये भी वही लोवर से जो हमने लिविंग रूम में लिया है उसे ही हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पीछे का जो बैक रेस्ट है। हमने अपने बेडरूम में, ये मास्टर बेडरूम है और मास्टर बेडरूम में हमने उसी लोवर्स को यूज़ किया है जो लोवर्स आपने बाहर देखे हैं। तो इसे हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है। एंड ये जो पूरी वॉल को हमने इससे ही हाईलाइट किया है। साथ में यहाँ पे जो ये हेडरेस्ट जो बनी है, तो हेडरेस्ट के जस्ट ऊपर से ये गई है। तो और यहाँ पे इस तरीके से बनाई गई है। और यहाँ पर हमने लाइट डाली है, तो ये प्रोफाइल लाइट हमने इसमें डाली है पूरे में और ये काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। सिंपल एंड सोवर है बट बहुत प्यारी लग रही है। और ये जो लोवर्स बाहर आए थे जो यूज़ हुए हैं, उसी लोवर्स में इसे हमने मंगवाया था और इसे हमने बनवाया। तो इसके बनने की जो जिस तरीके से सीट से बन रही थी, तो हमने थोड़ी बहुत आपके साथ में ऑलमोस्ट हमने शेयर की हुई है जब घर के काम चल रहे थे। तो उस टाइम पे हमने अपने ब्लॉग में शेयर किया था। और ये जो सीट होती है पतली सीट होती है, 5 से 6 इंच की सीट होती है, लंबी सीट होती है, जिसे कट करके वो डालते हैं, पैटर्न में डालते हैं। इसे आप हमने सीधे में लिया है, आड़े में भी इसे लिया जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें बहुत वैरायटी है और बहुत सारे टेक्सचर हैं, आप अपने और कलर्स के बहुत सारे ऑप्शन है। बट हम यहाँ पे मैंने वुडन ही लिया है क्योंकि मेरी इस रूम की पूरी फर्नीचर और मेरी लिविंग रूम हॉल जो है इसके फर्नीचर सेम है, सेम कलर में हमने लिया था।
बनवाया था जब बनवाया था तो इस वजह से हमने जो लोवर्स वहाँ पे यूज़ किए हैं वही लोवर्स हमने सेम यहाँ पे यूज़ किए हैं, हमने चेंज नहीं किया है क्योंकि एक तरीके लगेंगी। नहीं तो अगर यहाँ पे मैं बेड के पीछे चाहती तो मैं चेंज कर सकती थी, लेकिन वो थोड़ा सा अलग दिखता, तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने उसी लोवर्स को यहाँ पे भी यूज़ किया है। तो इस तरीके से मेरी जो है जो बैक की जो है पैनलिंग हमने जो करवाई है वो इस टाइप से करवाई है, और इसके पीछे जो है प्लाई वगैरह डाल करके पतली वाली प्लाई डाल के इसके ऊपर ये सेटिंग हुई है, काफ़ी अच्छी लग रही है ये। तो चाहे तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है ये। चलिए आगे फ्रेंड, आगे और चलते हैं, आगे देखते हैं कि और आगे मैंने क्या करवाया है। कंप्यूटर की यूनिट बनवाई है, तो यहाँ पर ये कंप्यूटर हमने रखा हुआ है और यहाँ पर हमारी एडिटिंग वगैरह चलती है। साहब के ऑफिस के काम वगैरह जो भी रहते हैं वो यहाँ पे बैठ के अपने बेडरूम में ही कर सकते हैं। पहले ये सिस्टम वगैरह हमने अपने बच्चों के रूम में रखा हुआ था, अभी बच्चों की रूम उनको हैंडओवर हमने कर दिया है, तो हमने अपने कंप्यूटर यहाँ निकाल लिए, उन्हें हमने लैपटॉप दे दिया है। बाद में उनके भी रूम में एक सिस्टम लगाने की का प्रोविज़न हमने करके छोड़ा हुआ है, तो ऐसे ही एक टेबल वहाँ भी बने हुए हैं जिस पे बच्चों के लैपटॉप वगैरह रहते हैं, स्टडी टेबल है। और हमने अपने लिए यहाँ पे क्लोजेट के जो माइकास थे और जो कलर सेम कलर में हमने यहाँ पे ये फर्नीचर हमने वाइट कलर में ये दिया है। तो यहाँ पे ये हम यहाँ माइक वगैरह लगी हुई है जहाँ पे मैं एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है वो अपने ऑफिस के काम निपटाते हैं। और साथ में अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी यूनिट है, और कंप्यूटर के साथ में साइड में हमने टीवी रखी हुई है और नीचे में भी फर्नीचर बने हुए हैं। साथ में यहाँ पे ये विंडो है जो कि हमने कर्टेन डाल दिया है वहाँ पे, और कर्टेन ऑलरेडी लगे हुए थे बट अभी कर्टेन हमने चेंज किए हैं। वार्डरोब जो है वो पहले वाले हैं, इसलिए हमने लोअर्स के जो कलर लिए हैं इसी से मैच करता हुआ, ताकि पूरी मतलब एक तरीके लगे पूरे फर्नीचर। साथ में मैंने यहाँ पे विंडो से मतलब पर्दे थोड़े से कर्टेन को हटाया है तो वो बाहर के गार्डन नज़र आ रहे थे। और यहाँ पर ये सब है वह ऑलरेडी बने हुए हैं, एज इट इज़ वैसे ही हैं। ये साहब के हैं वार्डरोब एक, तो इसमें इनके कपड़े टंगे होते हैं और उसके साइड वाले मेरे हैं। तो ये सब पूरे रखे रहते हैं, जैसे मतलब यहाँ से ये आराम से जो प्रेस किए हुए कपड़े ये निकालते हैं। और एक चीज़ इनकी मैं और भी दिखाऊंगी जो कि अगर आपने नहीं करवाया है और अगर आपके घर में फर्नीचर करनी है तो करवा सकते हैं। तो ये फ्रेंड ये देखिए, ये क्लोजेट जो है ये मेरे मतलब हस्बैंड का है, उन्होंने अपने लिए बहुत ही पसंद से बनवाई है। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में बताती हूँ मैं। ये वार्डरोब कुछ इस तरीके से करवाया है प्लाई में, और ये काफ़ी अच्छी डिजाइन्स लग रही है। और ये जो है ये हमने 3 फीट की ली है। एंड इसमें जो है ना, ये जो जैसे हम बाहर से आते हैं जब, तो कपड़े गीले या फिर थोड़े से भीगे हुए होते हैं, बाकी कपड़ों के साथ आप नहीं रख सकते धुले कपड़ों के साथ। तो क्या होता है कि आप दरवाजे के पीछे या फिर कहीं ऐसे जगह पे हैंग कर देते हैं कि जो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो हमारे साथ भी यही होता था। तो मेरे मतलब ये हस्बैंड को बहुत दिक्कत होती थी, उनको अपने बाहर से जब वो आते थे ऑफिस से तो उनको अपने शर्ट वगैरह को हैंग करने में, ऐसे वो खुले में आप रख नहीं सकते, अच्छे नहीं दिखते हैं। दरवाजे के पीछे अगर आप डालेंगे तो दरवाजे जो है वो मतलब थोड़ी सी उसमें ये हो जाती है, कर्व आ जाती है और वो लॉक नहीं होती आगे चल करके। तो बहुत सारी प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम आती है, शायद से आप लोगों को भी आती होगी। तो अगर आप अपने घर की इंटीरियर करवा रहे हैं तो अपने बेडरूम में हो या फिर आप जो जैसे ही घर के अंदर इंटर करते हैं तो उस पैसेज में आप चाहें तो ऐसी क्लोजेट बनवा सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने बाहर से जो भी आते हैं, ऑफिस से आते हैं, जो कपड़े हैं, बैग है या फिर जो भी चीज़ें हैं जो कि एकदम डायरेक्ट आप बेडरूम में नहीं ले जाना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। और यहाँ टॉवल वगैरह हमने डाल दिया है। इनके कपड़े हैं यहाँ पे, ऑफिस से आने के बाद ये हैंग कर देते हैं यहाँ पे।
फिर आपको दोबारा पहनना हो तो आप निकाल करके पहन सकते हैं। इससे क्या होता है, क्रश नहीं होते हैं कपड़े। तो इसके लिए हमने ये बनाया है, ये है। और इसके नीचे है, ये लंबी है, और इसके नीचे में भी बाकी आप बहुत सारे कपड़े वगैरह रख सकते हैं। तो जैसे इनर, आपके इनर वगैरह जो भी हैं, टॉवेल है, इनर है, बैग है, आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। और बाकी के कपड़ों के साथ में इसे मिक्स एंड मैच करने की ज़रूरत नहीं है। इसे ऐसे भी नहीं छोड़ने की ज़रूरत है कि आप दोबारा इसे यूज़ ही नहीं कर पाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कपड़े आप पहन के आते हैं, उसे आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इतने क्रश हो जाते हैं ना कि आप उसे दोबारा यूज़ नहीं कर पाते। तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट है, ये क्लोजेट। तो चलिए फ्रेंड, अब इसी के साथ में चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में मैंने क्या करवाया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये चिमनी लगवाई है जो कि सामने दिख रही है आपको। साथ में मैंने कुछ शेल्फ बनवाए हैं, और ऊपर में मैंने ये एक शेल्फ बनवाई है। ज़्यादा कुछ हमने अभी किचन में नहीं किया है। और यहाँ पे प्रोफाइल लाइट हमने पूरे में लगवाई है। तो प्रोफाइल लाइट तो हमने पीओपी में, सारे पीओपी में सीलिंग में लगवाई है। और किचन की जो टूर है मैं आपको अलग से उसकी बाद में दूंगी, क्योंकि मुझे अभी उसके बहुत सारे सामान परचेज करने हैं। और ये है किड्स स्पेस, बच्चों के रूम। और साथ से ही लगे हुए यहाँ पे है भगवान की मंदिर। तो पहले हम मंदिर से स्टार्ट कर लेते हैं, मंदिर दिखाते हैं, फिर बच्चों के रूम में ले चलती हूँ आपको। तो ये छोटी सी मंदिर है यहाँ पे। ये मेरी मतलब पूजा के स्थान, जो कि आपने देखा भी होगा, आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग में आपने देखा होगा इसे। तो ये छोटी सी एक लंबी पतली सी वार्डरोब है, जो कि मंदिर के लिए ही बनती है ये। और यहाँ पे ये हमारे सारे भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये इस तरीके से हमने लगाया हुआ है। ऊपर से मैंने कांच पे ये प्रिंट करवाई हुई है दिए की। तो ये सब जब हमने 4 साल पहले करवाया था तब का है। ऊपर में घंटी लगी हुई है छोटी छोटी, और ये हमने प्रिंट करवाया था यहाँ पर, ये ग्लास पे प्रिंट हुई थी। तो ये सब हमने खुद ही डिज़ाइन किया था इसे, और मतलब करवाया था उस टाइम पे। और ये यहाँ पे छोटी छोटी घंटियाँ लगी हुई है जो कि बहुत प्यारी लगती है, ब्रास की है ये। तो ये इस तरीके से हमारी ये छोटी सी प्यारी सी मंदिर है। ऊपर में हमने यहाँ पे ऊपर भी घंटा है और नीचे भी घंटा लगा हुआ है छोटे छोटे। चलिए अब चलते हैं किड्स स्पेस, बच्चों के रूम में, किड्स रूम में। तो ये है मेरे बच्चों का रूम। तो चलते हैं, इसे देखते हैं। तो ये रहा, ये पहले मिक्की माउस ने ही आपका स्वागत किया है। तो यहाँ पे बच्चों के बैडमिंटन के और बाकी के सामान, टॉयज और ये सब सारे, मैं पहले ओवरऑल एक मैं व्यू दे देती हूँ आपको। ये हमने वार्डरोब न्यू बनवाया है, इसमें अभी मिरर लगना बाकी है जो ड्रेसिंग टेबल का काम करेगा। साथ में ड्रॉर बन चुके हैं। ऊपर जो फर्नीचर आप ब्लू और वाइट में देख रहे हैं ये ऑलरेडी पहले के बने हुए हैं। एंड यहाँ पे हमने स्पेस वाली ही यहाँ पे घड़ी लगा दी है बच्चों के रूम में। और ऊपर ये बॉक्स रूम दिख रहा है आपको मरून और वाइट का। साथ में यहाँ पे हमने कुछ अच्छे अच्छे थॉट लगा दिए हैं और यहाँ एलेक्सा को डाल दिया ऊपर में। साथ में एक कैमरा लगी हुई है जो कि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, उसे शुरू नहीं किया है। तो और साइड में जो आपको डोर दिख रहे हैं वो वॉशरूम के हैं। ये जो है ये है स्टडी टेबल जो कि फोल्डिंग वाली है। तो इसे आप खोल सकते हैं और पढ़ाई करने के बाद बच्चे इसे फिर बंद कर सकते हैं पढ़ाई कर लेने के बाद। तो इस तरीके से ये इस साइड में बनी हुई है। और एक साइड और है जिधर मैं आपको दिखाऊंगी। तो उस साइड में एक टेबल ऑलरेडी रखी हुई है जिस पे लैपटॉप वगैरह बच्चे रख सकते हैं। ये वार्डरोब है, 2 वार्डरोब है, दोनों बच्चों के एक है। और ये बेड है, ये आरुल का बेड आपको दिख रहा है। और ये समृद्धि के साइड में इधर है, दोनों के अलग बगल में ही है और बीच में कारपेट है। और ये कंप्यूटर टेबल है, इस पे लैपटॉप रखा हुआ है और वायरिंग की हुई है। तो बच्चे यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में बैग वगैरह रखी हुई है बच्चों की। और यहाँ पे हमने प्रोविज़न कर रखा है बाद में सिस्टम लगाने की। तो ये जो वार्डरोब, ये जो दीवान है ना, ये यहाँ पे ये ट्रॉली है और यहाँ पे दीवान है जो कि खुलने वाली है। खोलने के बाद आप उसमें आप सामान डाल सकते हैं। और ये ट्रॉली है निकालने वाली कि ये मैंने आइडिया दिया था कि मुझे इस टाइप से चाहिए बच्चों के रूम में। तो और यहाँ पे
पे अरुल के पियानो वानो रखे हुए हैं, समृद्धि के लैपटॉप यहाँ पे रखे हुए हैं, ये इसके कीबोर्ड के ट्रे हैं इसमें ही। तो ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये भी पहले वाली ही टेबल है जो कि बच्चों के रूम में ही रह गई, बच्चों के रूम में ही थी। हमने अपने रूम में दूसरा न्यू बनवा लिया है और यहाँ पे वही छोड़ दिया क्योंकि फर्नीचर से वो ब्लू मैच कर रहा था। एंड यहाँ पे जो है ना दीवान, ये भी सेम दीवान है जो अरुल के हैं, दोनों एक तरीके हैं और इसमें भी एक ड्रॉर है और एक तरफ पैक है। तो और यहाँ पे बच्चों की हैंगर लगे रहते हैं, कुछ कपड़े जैसे अभी विंटर है तो स्वेटर वगैरह स्कूल से आने के बाद उनके ड्रेस वगैरह को हैंग करके आप वहाँ डाल सकते। और ऊपर पीओपी में पूरी प्रोफाइल लाइट लगी हुई है, लाइट की हमने कोई कमी नहीं की है और एक तरफ से एसी लगी हुई है बच्चों के रूम में। देन ये समृद्धि के साइड है, यहाँ पे उसके थॉट लगे हुए हैं। तो ये सारे मैंने आपको अमेज़ोन से हमने ये दिया था तो आपको हमने दिखाया था सब कुछ। तो ये वही थॉट है और बेड है समृद्धि के, जो अपने बेडशीट लिए हैं वो भी मैंने अमेज़ोन से लिया है, वो भी स्पेस वाले ही हैं। और यहाँ पे अच्छे अच्छे थॉट है जिन्हें बच्चे पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ अच्छे सीखने को मिलेंगे। साथ में ये एस्ट्रोनॉट इसने रखा हुआ है तो ये भी मैंने शेयर किया था, वो वीडियो अगर नहीं देखी है तो जा कर के देखिए, अमेज़ोन की शॉपिंग और मीशो शॉपिंग की। साथ में कुछ ऐसे टॉयज़ हैं जो कि हमारे पास ऑलरेडी थे जो कि हमने डेकोरेट कर दिए हैं, तो हमने सब नहीं परचेज़ किया है। साथ में कुछ बुक रखी हुई है और यहाँ पे एक फ्लावर पॉट हमने वार्डरोब के ऊपर डाल दिया है। ये मिक्की माउस पहले वाली ही है, तो पहले की वीडियो में आपने इस वार्डरोब को देखा होगा। अभी इसे इसकी साइड चेंज की गई है और ये अरुल के साइड है जहाँ पे पूरे में रैक में प्रोफाइल लाइट लगी हुई है और छोटे छोटे प्यारे प्यारे बुद्धा हैं तो वो लगे हुए हैं। कुछ फ्लावर पॉट डाले हैं और अरुल के कुछ अपने टॉयज़ हैं, कुछ कार वगैरह बाइक उसने अपनी रखी हुई है। और ये सारे वार्डरोब पहले के हैं तो इसमें हमने कोई ये नहीं किया। बस ये रैक जो देख रहे हैं ये हमने सेल्फ बनवाई है बच्चों के टॉयज़, और आगे चल के अरुल के बुक वगैरह कुछ चाहे तो वहाँ पे रख सकता है। वैसे बुक रखने के लिए नीचे वार्डरोब में ही जगह बनी है और ये अरुल की बाइक वगैरह लगी हुई है। तो इस तरीके से ये किड्स रूम जो है वो है। और इस किड्स रूम में दोनों बच्चों के रहने की अलग अलग, मतलब बेड पे अलग अलग सोने की, ताकि दोनों में किसी में भी किसी बात को लेकर के कोई भी झंझट ना हो और दोनों आराम से अपने अपने बेड पे बैठ के खेल भी सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। और बीच में हमने ये मतलब कारपेट डाल दिया है ताकि अभी जो विंटर भी है तो ठंड वगैरह भी नहीं लगेंगी। और यहाँ ऊपर में समृद्धि और अरुल के बचपन के फ़ोटो लगे हुए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ इसे। अरुल इस टाइम पे 6 मंथ का था और समृद्धि यहाँ पे 4.5 ईयर की थी। तो ये उस टाइम के फ़ोटोज़ हैं जो समृद्धि बहुत छोटी लग रही है ये, तो बहुत प्यारे प्यारे छोटे से फ़ोटो हैं इन दोनों के, छोटे हैं दोनों। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। पहले फ्रेम मैंने लगा के रखा था लिविंग रूम में, अभी मैंने बच्चों के रूम में डाल दिया है। तो बच्चे बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाउस टूर को कंप्लीट किया है। आपको मेरी ये हाउस टूर कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमने जो भी इसमें करवाया है उसके जहाँ तक कॉस्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे इसके ही बता दिए कि मुझे इसको बनवाने में 1000 रुपये, मुझे इसको करवाने में ऑलमोस्ट 30,000 रुपये लग गए। क्योंकि ऑलरेडी हमारी ये बनी हुई थी यूनिट, सिर्फ हमने ये इसको चेंज किया था और ये लोवर्स लेने और इसके मेकिंग चार्ज हमने दी है। एंड पीओपी की जो हमने वॉल बनवाई थी तो उसमें हमने घर की पीओपी करवाई थी, बच्चों के रूम बेडरूम वगैरह की करवाई, किचन वगैरह की, तो उसके साथ में ही हमने बात किया है। तो इसे इंडिविजुअल मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप करवाना चाहेंगे तो 5 से 6,000 रुपये में हो सकता है कि आपके बन जाए। हमने एक साथ ही बात की थी, इसलिए हमें इसके एग्जैक्ट इसके मैं रेट आपको नहीं बता पाऊँगी इस वॉल के। और वैसे भी पीओपी हर पीओपी वाले नहीं करते हैं, तो अगर आपको ऐसा करवाना हो ना तो आप पहले किसी भी जो भी पीओपी करते हो उनसे पहले बात कर दीजिए और उन्हें एक फ्रेम बताना पड़ेगा आपको कि वॉल का साइज़ बतानी पड़ेगी। वो आकर देखेंगे और करने वाले होंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको रेट निकाल के देंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि आपको 10,000 के अंदर में मतलब कि आपके बन जाएंगे जैसे वॉल है। तो इस तरीके से ये है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी पैटर्न, अभी ये पैटर्न बहुत चल रहा है। अभी डाइनिंग हॉल लिविंग रूम को मतलब डेकोरेट करने के लिए, और आपके घर अगर लिविंग रूम और या फिर आपकी डाइनिंग स्पेस कम है तो आप ऐसे वॉल को क्रिएट करवा करके और इसमें मिरर डाल करके आप अपने मतलब हॉल को थोड़ा सा आप बड़ा दिखा सकते हैं
क्योंकि आईने मिरर और मिरर का बहुत ज़्यादा अभी कॉन्सेप्ट चला हुआ है, तो काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए हमने भी करवाया। तो इस तरीके से हमने पूरी हाउस टूर आपके साथ में शेयर की है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना हो, पूछना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी डिटेल में। और वैसे मैंने डिटेल में ही बताने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसके जवाब आपको दूंगी। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी हाउस टूर कैसी लगी।